Hello guys, welcome to the online class of Python language. Today we are going to study our topic. Actually, this topic was also included in last lecture, but due to time, the basic theorems of Boolean algebraic logic. ये टॉपिक हमारा लास्ट टाइम रह गया था. टाइम ड्यूरेशन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड था, लेकिन इतना लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाह रहे थे. तो आज हम यही स्टडी करेंगे. हमारा चैप्टर है बूलियन लॉजिक, और उसमें हम बेसिक थ्योरम्स कौन कौन सी हैं बूलियन अलजेब्रा लॉजिक की, उनको स्टडी करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो अप टू जो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, वहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. ठीक है, तो अब आगे आज कंटिन्यू करते हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसे हम स्टडी कर चुके हैं. किस तरह से हम किसी बूलियन रिलेशन का डुअल फाइंड आउट करते हैं वो आपको बताया था. सो टुडे पॉइंट नंबर 14.7 हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और इसमें भी जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा होगा जब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज़ करेंगे या फिर चेंज करेंगे SOP एंड POS में. तो दिस वन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1. प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस 0 प्लस x इज़ इक्वल टू x एंड 1 प्लस x इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी और से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़. और इन्हीं का लॉजिक डायग्राम ये आप देख रहे हो, इसे हम गेट रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. तो देखो, एक इनपुट है, उसमें हमने 0 दिया, दूसरे इनपुट में हमने x दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? x ही आएगा. ऑन द होल आपके माइंड में आप एक बात सेट करके रख लीजिए कि अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन में आपको 0 प्लस x दिख जाए, है ना, या फिर 0 प्लस 1 दिख जाए, या फिर 0 प्लस वाई दिख जाए, 0 प्लस ए दिख जाए, ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा इट विल इक्विवेलेंट टू x. इस x की जगह पे अगर 1 है तो आंसर में 1 आ जाएगा आउटपुट में, अगर ABCD कुछ और है तो वही रहेगा. ठीक है, इन द सेम वे अगर हम 1 को हमारी सिग्नल में ऐड करते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? इसके आउटपुट में हमें 1 ही मिलेगा. क्लियर? और इसका जो गेट रिप्रेजेंटेशन है वो ये रहा. इसमें हमने 1 मेंशन किया है. एक इनपुट में 1 जा रहा है, दूसरे इनपुट में x जा रहा है. तो इस तरह से जब हम इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 1. ये क्यों आएगा? ठीक है, तो इस पे अभी हम इसको प्रूफ करेंगे. ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे, इनको हम प्रूफ करेंगे with the help of truth table. Clear? In the same way, there are also two properties which are related to 0 and 1, लेकिन इस बार इसमें हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो 0 के साथ में अगर किसी सिग्नल का पे हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, और अगर 1 के साथ हम किसी सिग्नल में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? वही x. क्लियर? तो ये इनका गेट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, दिस वन एंड दिस वन. ये इनपुट्स जा रहे हैं और ये हमारे आउटपुट आ रहा है. क्लियर? लेट्स स्क्रॉल द पेज और देखते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या कहती है. सो लुक एट हियर. इसका प्रूफ ये रहा आपका. इट इज़ मैंशनड हियर द ट्रुथ टेबल फॉर अबव एक्सप्रेशन. कौन सा एक्सप्रेशन? दिस वन, जो ऊपर पॉइंट नंबर ए है. The truth table for above expression is given below in table number this 14.15, where R signifies the output. ठीक है, तो ये देखो, ये 0 इनपुट है और ये क्या है? X इनपुट. देखो, जब हम यहाँ पे 0 को ही इनपुट कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा दोनों जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उस कॉम्बिनेशन में 0 और 0 ही आएगा. भाई ये ऑलरेडी 0 है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल 0 0 ही दोनों टाइम्स आएंगे आउटपुट में. लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. दीज आर 0 एंड 1. ठीक है, और
हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन हमारा ये रहा, ठीक है। तो 0 प्लस एक्स करेंगे दैट विल रिमेन 0, ठीक, एंड 0 प्लस 1 करेंगे दैट विल रिमेन 1। नाउ सी एज x कैन हैव वैल्यूज ईदर 0 और 1, ठीक है, ये जो x है इसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। बोथ द वैल्यूज ORD, ऑर्ड, OR ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्ड। बोथ द वैल्यू ऑर्ड विद 0 प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट एज दैट ऑफ x, ठीक है। अब पॉइंट नंबर जो B है, B वाला जो एक्सप्रेशन है इसका प्रूफमेंट यहाँ पे दे रखा है। मैं स्क्रॉल करता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर पॉइंट नंबर B, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बिलो। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन हमारा ये है, ठीक है। अब ये 1 है, अब सिंस 1 है यहाँ पे तो बोथ जो इनपुट सिग्नल है वो 1 1 ही रहेंगे, लेकिन सिंस x एक वेरिएबल है तो इसके जो कॉम्बिनेशन है वो 0 1 हो सकते हैं। क्लियर है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, लुक एट हियर, देखो यहाँ पे भी हमारा कौन सा और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो 1 प्लस 0 अगर हम करते हैं तो फिर आउटपुट जो है दैट विल रिमेन 1, एंड 1 प्लस 1 यानी कि सिग्नल हाई एंड सिग्नल हाई, देन इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस 1। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि यहाँ लिख रखा है बुक में कि यहाँ टोटोलॉजी फॉर्म हो रही है। तो टोटोलॉजी के बारे में आपको बताया था कि जब हमारे आउटपुट में या एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें अगर सारे के सारे रोज़ का जो रिज़ल्ट है वो 1 and 1 आ रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटोलॉजी फॉर्म हो रही है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ अ टोटोलॉजी, ठीक है। अब इन द सेम वे पॉइंट नंबर C है, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 0.x, इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। अब अगेन यहाँ पे सिंस 0 है तो यहाँ और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ये x वेरिएबल है तो फिर ये हम 0 और 1 पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो किया। तो ये एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है तो एंड ऑपरेशन की तरह इसको परफॉर्म कर दीजिए सिंपली, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब एक सिचुएशन ये बन रही है कि जब बोथ ऑल रिजल्ट्स जब हमारे 0 आएंगे हमारे रिजल्ट में, हमारी ट्रुथ टेबल में, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम फॉल्सी बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि द एक्सप्रेशन 0.x इज इक्वल टू 0 इज़ अ फॉल्सी, ठीक है। अब जो D वाला पॉइंट है 1.x इज इक्वल टू x, तो ये लीजिए इसकी ट्रुथ टेबल, यहाँ पे 1 तो ये भी 1 जाएगा, ये भी 1 जाएगा, ये वेरिएबल है इसकी जगह पे 0 and 1 पास होंगे। अल्टरनेटिवली सिंपल एंड ऑपरेशन है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये तो रहा 0 और ये रहा 1, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज एंड वंस, ठीक है। अब एक लॉ है हमारे पास, इट इज़ नोन एज आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever we have an expression like x plus x, then the output will remain same x, ठीक है, and whenever x dot x, then it will produce the output x, ठीक। तो ये जो लॉ है A and B, these law are known as idempotency law, ठीक है। अब यहाँ पे इनका प्रूफमेंट दिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। नाउ सी, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो सामने लिख रखा है ये जो एक प्रॉपर फिगर है ये गेट रिप्रेजेंटेशन है फॉर A एंड B दोनों के लिए। अब प्रूफमेंट की बात करते हैं। प्रूफमेंट में देखो, टू प्रूव दिस लॉ वी विल मेक ट्रुथ टेबल फॉर द अबव एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा, ये वाला। एज x इज़ टू बी ऑल्ड, यानी कि x पे हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद इटसेल्फ, खुद उससे ही, यानी कि x को हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं x के साथ ही, ठीक है। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, ये x सेम है, ये भी वेरिएबल सेम है, तो इसको भी 0 1 हम ले सकते हैं,
इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 एंड 1 ही है, और ये x सेम है, ठीक है, ये y नहीं है। अगर यहाँ पे y होता, इन केस मैं बता रहा हूँ, अगर y होता तो हम इसकी वैल्यूज़ ले सकते थे अ बिट डिफरेंट, ठीक है, तब हमारे 4 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो रोज़ हैं इसके 4 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं 2 to the power n वाले रूल से। लेकिन सिंस वी हैव द सेम वेरिएबल, दैट्स वाई हेयर यहाँ पे ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, ठीक है, ये भी 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा, है ना। और अब हमें इस पे क्या करना है, अब हमें इस पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है सिंपली। तो 0 + 0 0 ही रहेगा, ठीक है, एंड 1 + 1 हाई दैट इज हाई रहेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पोस्टुलेट ऊपर जो है पोस्टुलेट मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग भी हम ये लिख सकते हैं कि 0 + 0 = 0 एंड 1 + 1 = 1, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट सेकंड हो गया। अच्छा, इसी के साथ में पॉइंट नंबर बी वाला जो है ना, इसको आप देखते हैं। सिंपली इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये रहा x एंड सेम इनपुट सिग्नल x यहाँ पे भी है, दोनों के जो है इनपुट कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे, तो ये भी 0 आएगा आउटपुट में और ये भी 1 आएगा आउटपुट में, ठीक है। तो ये जो है इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 0.0 फ्रॉम पोस्टुलेट 3 it will equal to 0 and 1 into 1 it will equal to 1 from postulate third. Now x dot x is equal to x as it holds true for both values of x, hence proved। देखो जिस तरह से ये अंडरलाइन जो मैंने की है, ये अंडरलाइन जो यहाँ पे कर रखी है, जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वही लैंग्वेज यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीपली समझने की ज़रूरत है, 1 मिनट बता दे रहा हूँ, आई होप समझ जाओगे आप। मैं इस वाले पॉइंट को लेके आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ये वाला पॉइंट जो है सेम रहेगा। सी दे आर सेइंग एज इट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ वैल्यूज़ ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है x डॉट x इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये कि हम एक किसी वैल्यू की पे डॉट ऑपरेट करें और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वही सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 एक वैल्यू थी, इसको हमने 0 से ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x इनपुट हुआ और उस इनपुट के साथ दूसरा इनपुट जो था वो भी सेम था और उनके बीच में हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और रिजल्ट में भी क्या मिला, वही सेम वेरिएबल, ठीक। और यही बात हमारे सामने इससे भी प्रूफ होती है कि 1 एक सिग्नल था, 1 से ही उसको हमने एंड ऑपरेशन करवाया और आउटपुट में भी 1 ही मिला। इन दिस वे वी कैन से दैट x डॉट x इज इक्वल टू x, यानी कि जो भी हम इनपुट सिग्नल्स करवा रहे हैं हमें आउटपुट में सेम सिग्नल मिलेगा। यही जो है लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 8। इसमें हम जिस सिग्नल से और ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं दोनों सिग्नल सेम रहेंगे और वही सेम सिग्नल आउटपुट में भी आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस x is equal to x as it holds true for both values of x, hence proved। both वैल्यू कौन कौन सी बोल रहे हैं ये, this one this one this one this one, क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ आप और देखोगे, यहाँ बॉटम पे लिखा हुआ है a and b are duals of each other। डुअलिटी बताया था आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि प्लस को डॉट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे तो ठीक है, सिग्नल तो सिंस यहाँ पे एक ही है तो x की जगह पे तो x ही रहेगा, लेकिन ये जो प्लस है इसकी जगह पे डॉट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डॉट आया हुआ है, तो दोनों के दोनों ये प्रिंसिपल एक दूसरे के डुअल हैं, क्लियर। सो दैट वाज आइडेम्पोटेंस लॉ, ओके। नाउ देयर इज एन अनदर theorem which is known as involution।
इन्वोल्यूशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इन्वोल्यूशन, अगर हम किसी सिग्नल का या फिर किसी वेरिएबल का 2 बार 2 टाइम्स अगर हम उसको निगेट कर देंगे, या फिर 2 टाइम्स हम उस पर बार यूज़ कर लेंगे, या फिर अगर हम गेट रिप्रेजेंटेशन में कहें तो हम बोल सकते हैं इफ़ वी टेक अ सिग्नल suppose x and we perform not operation on this signal, and this not operation if we perform twice, then the output will be the same variable which we have inserted first time. सिंपली ये हम बोल सकते हैं कि किसी वेरिएबल को अगर हम 2 बार नॉट गेट से पास करवाएंगे तो हमें आउटपुट में ओरिजिनल वेरिएबल ही मिलेगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से देखते हैं। ये x था, ठीक है, इस x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ 0 एंड 1 हो सकती हैं। ठीक है, अब इस x का हमने किया बार, तो ये क्या हो गया? निगेट हो गया। 0 की जगह पे 1 आ गया और 1 की जगह पे 0 इंटरचेंज हो जाएगा। अब ये x बार वाले इस कॉलम को देखिए आप, x बार का अगर हम दोबारा से बार करते हैं, ठीक है, यानी कि दोबारा से उस पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 का 0 हो जाएगा और 0 विल बी चेंज इन 1। तो अब आप वैल्यूज़ चेक कीजिए, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 1 पास हुई थी, और देखो x डबल बार की वैल्यू भी 0 एंड 1 ही आ रही है। ठीक है, तो दिस लॉ इज नोन एज इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, here there is an important point here. In Boolean algebra, if an expression holds true, then its dual is also true and vice versa. ठीक है, यानी कि Boolean एक्सप्रेशन में अगर कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आती है तो उसके डुअल की वैल्यू भी ट्रू होगी, सॉरी, एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब क्या होगा? और इसका जस्ट उल्टा, कि अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो फिर उसके डुअल की वैल्यू भी फॉल्स होगी। क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है इसे हम कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ बोलेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर ए, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये उसका गेट रिप्रेजेंटेशन है। और सेकंड पॉइंट नंबर बी है x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि सेम सिग्नल की अगर हम उसके बार से मल्टीप्लाई कर देंगे देन आउटपुट विल बी 0। तो ये जो 1 एंड 0 की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें हम इस कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ का यूज़ भी हम हमारे एक्सप्रेशंस को जब हम मिनिमाइज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हमें 1 की जगह पे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कई बार हमें 1 की जगह पे x प्लस एक्स बार लिखना पड़ता है, कई बार 0 की जगह पे x डॉट एक्स बार लिखना पड़ता है, जिससे कि हमें कॉमन वगैरह लेके उसको सॉल्व करना होता है। वेल वो आगे का प्रोसीजर है। अच्छा, ऊपर वाले जो आपने लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशंस देखे थे वो थोड़े सिंपल थे, लेकिन यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखो किस तरह से ये वर्क करता है। ये है x, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इनपुट है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से ये अटैच हो गया और ऑपरेशन और गेट से, ठीक है। अच्छा, अब सिंस हमारे पास सिग्नल या फिर वेरिएबल सेम है तो अब हमने यहाँ से ही इसको ले लिया और ये हमने पास करवा दिया नॉट ऑपरेटर में, ठीक है, नॉट गेट में। तो नॉट गेट से जो आउटपुट निकलेगा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स बार, तो एक्स बार आ गया। अब ये जो और ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे और गेट का यूज़ करके, इसमें एक इनपुट तो जा रहा है एक्स और दूसरा इनपुट जा रहा है एक्स बार, ठीक है। अब और गेट की ये प्रॉपर्टी है कि वो ऐड कर देता है, सम अप कर देता है अपने दोनों के दोनों वेरिएबल्स को। सो यू कैन लुक हियर, ये जो आउटपुट देगा वो आउटपुट में क्या आएगा, वो आउटपुट में ये आ जाएगा x प्लस एक्स बार, ठीक है। अब ये 1 जो है 1 क्यों आया हुआ है, 1 क्यों आया है वो हम इस ट्रुथ टेबल से
आपको प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है ना। आई होप ये विजिबल होगा, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक। अच्छा, फिर भी मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ज़रा। आई थिंक इट इज़ बेटर नाउ। सो पॉइंट नंबर बी हम देखते हैं। इन दिस दे आर सेइंग एक्स, एक इनपुट ये हो गया हमारा, ठीक है। ये एक्स वाला जो इनपुट है ये एंड गेट में आ रहा है। अच्छा, एंड में क्यों आ रहा है, और यहाँ पे और हमने गेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो ये और गेट की प्रॉपर्टी है कि वो सम अप करता है, इसलिए हमने और गेट यहाँ पे लगाया था। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डॉट है, यानी कि एंड ऑपरेटर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड गेट का यूज़ किया है। तो ये जो फर्स्ट वाला x था वो ये रहा, और ये हमारा यहाँ एंड गेट में हमने पास करवा दिया। अब सेकंड वाला सेम ही है, तो सेकंड वाला सिंस सिग्नल सेम है तो इसको हमने यहीं से अटैच कर लिया है, और इसको हमने पास करवा दिया एक नॉट गेट में। नॉट गेट से हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा x बार। अब ऑन द होल हमारे इस एंड गेट में दो इनपुट्स आ रहे हैं, नंबर 1 इज़ x फ्रॉम हेयर, नंबर 2 इज़ x बार फ्रॉम हेयर, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में सिर्फ इतना आएगा x डॉट x बार, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ x डॉट x बार इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रूफ कहाँ है, वो नीचे दे रखा है, लुक एट हियर। तो यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। पॉइंट नंबर ए वाली जो थ्योरम है उसका प्रूफ ये रहा। विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, ठीक है। तो हमने x लिया 0 एंड 1, x की तो यही दोनों पॉसिबल इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं, है ना। x बार, तो इसी का हम बार कर देंगे, तो 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, और इस वाले 1 की जगह पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x प्लस एक्स बार करना है। नाउ सी 0 प्लस 1 विल इक्वल टू 1, और यहाँ पे x प्लस एक्स बार कर दो, यानी कि 1 प्लस 0 कर दीजिए तो भी 1 आएगा, है ना। तो इन दिस वे रिजल्ट में क्या आया हमारा 1 1। ऑन द होल हम लिख सकते हैं सिंस बोथ आउटपुट्स आर 1, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर 1, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, पॉइंट नंबर बी, दैट इज x डॉट x बार इज इक्वल टू 0। तो हमने x लिया और उसका बार निकाला, और उसके बाद सिंपल, सिंस यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर है और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। 0 से मल्टीप्लाई होगी 1 की तो फिर 0 आएगा, फिर 1 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा। तो क्या है यहाँ पे 0 0, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर दिस एंड हेंस प्रूव्ड, ओके। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि पॉइंट नंबर ए, यानी कि जो और ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाया था उसमें हमारी टोटोलॉजी आ रही है, ठीक है, और पॉइंट नंबर बी में हमारे पास पॉलिसी वाली सिचुएशन आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यस कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा यहीं पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पॉइंट नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। भाई देखो ये तो नॉर्मल जो एल्जेब्रा होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग जानते हो, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर बी, x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, ठीक है। तो नॉर्मली एल्जेब्रा जो आप लोगों ने स्टडी किया है उसमें आप ये भी आपको पता है कि यस वी कैन राइट, हम इनकी प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे प्रूफ करना जो होगा हमें, चलिए खैर उससे पहले ये समझ लेते हैं। देखो क्या किया है कि x प्लस वाई का एक लॉजिक डायग्राम बना दिया है। x ये रहा, y ये रहा, और सिंस बीच में ये प्लस का सिंबल है तो हमने और ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। रिजल्ट में जो कुछ भी आया फिलहाल यहाँ पे हमने r लिख दिया है। एंड दिस लॉजिक गेट विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस एक्स आ रहा है, तो ये रहा y, ये रहा x, बीच में हमने और ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। रिजल्ट जो भी है उसके लिए हमने r लिख दिया। इन द सेम वे हमने यहाँ पे क्या कर लिया,
एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ सी वेयर इज द प्रूफ, यस हियर इट कम्स। तो इसका प्रूफमेंट और भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा, पहले तो हमने एक्सप्रेशन को ही यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, x और y, नाउ you can check that here x and y are the different variables, ठीक है। now since these are the different variables, that's why we have these combinations 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। कहाँ से आए, अब ये 4 रोज कहाँ से आ गई, ये 4 रोज या फिर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए उस रूल से जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 टू द पावर n। n क्या है, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं, x एंड y, यानी कि 2 हैं, तो 2 टू द 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस लिए हुए हैं, लेकिन ऊपर 4 कॉम्बिनेशन नहीं हो रहे थे इससे पहले, क्योंकि वहाँ पे सेम सिग्नल की बात हो रही थी, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए कितना सिंपल है, x ये ले लिया हमने और y ये ले लिया है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग x प्लस वाई कर दिया, सिंपल और ऑपरेशन जैसे हम करते थे। तो यहाँ पे देखो 0 ही आएगा। अब सिंस और ऑपरेशन में यही होता है कि अगर एक इनपुट्स में कहीं पे अगर सिंगल हाई सिग्नल है तो फिर उसका रिजल्ट वही रहेगा, हाई सिग्नल, यानी कि यहाँ पे 1, तो बाकी के सारे ये 1 आ जाएंगे। अब ये हो गया, ठीक है। नाउ अभी आपने किया था x प्लस वाई, यानी कि दिस वन प्लस दिस वन। अब y प्लस एक्स निकाल लीजिए, y प्लस एक्स निकालने के लिए अब पहले y वाला ले लीजिए, तो अब आप ऐड करोगे 0 प्लस 0, आउटपुट आएगा 0, ठीक है। नाउ यू विल टेक 1 प्लस 0, आउटपुट आएगा 1। ऑन द होल 0 को 1 से ऐड करोगे या फिर 1 को 0 से ऐड करोगे, आउटपुट सेम ही आएगा, मतलब प्रीवियसली जैसा आया था वैसे ही आएगा, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे, अब आप लिखोगे सिंस द वैल्यूज ऑफ या फिर द कॉलम्स ऑफ x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स आर आइडेंटिकल दैट हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल सेम मैनर में ये करना है आपको, ठीक है। यू विल डू इट योरसेल्फ, कुछ नहीं करना है, x और y लेंगे आप, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंपल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि ये वाला और ये वाला जो कॉलम है आइडेंटिकल आ रहे हैं, यानी कि सेम आ रही हैं वैल्यूज़। लेकिन अगर ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहीं पे भी चेंज होती हैं, जैसे 0 0 0 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे अगर 0 1 0 0 लिखा होगा तो इसे हम आइडेंटिकल नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, देखते हैं पहले एक पेज पे ले लेते हैं, यस आ जाएगा। ये जो है आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ट्रुथ टेबल के थ्रू उसको हमने प्रूव किया है, और यहाँ से एसोसिएटिव लॉ स्टार्ट होता है, ट्रुथ टेबल आ गई, ठीक है, यस। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, ये एक्सप्रेशन देख रहे हो आप, x प्लस इन ब्रैकेट y प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे रूल्स, इनको आपको प्रॉपर आगे एक टेबल मिलेगी, उस टेबल से आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ए की ही हम बात कर लेते हैं, हम सिर्फ पॉइंट नंबर ए की बात करेंगे, इसमें बी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पहले इसका आपको लॉजिक डायग्राम जो है, गेट रिप्रेजेंटेशन, वो बता दे रहा हूँ, ओके। तो बी वाले पॉइंट की यानी कि इसकी बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह आप समझ सकते हो, ठीक। देखो x ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लूँ थोड़ा सा, और यस नाउ सी, ये वाला जो रूल है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है,
इस एक्सप्रेशन का लॉजिक डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। ये तो एक बात हुई। अब इसमें सबसे पहले आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। देखो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया x और सेकंड कंप्लीट पार्ट है इसका y प्लस जेड, ठीक है। तो पहले हम x को लेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें एक और गेट चाहिए होगा, जिस और गेट में फर्स्ट इनपुट तो ये x आएगा और सेकंड इनपुट ये जाएगा y प्लस जेड एक साथ, ठीक है। तो हमने ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला और गेट लिया है, इसमें ये जो हमारा x है इस x को हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। और अब हमें चाहिए y प्लस जेड, लेकिन y प्लस जेड के अंदर प्लस का सिंबल लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें एक और गेट चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने और गेट ये वाला लिया, ठीक है। और इसमें ये जो y आप देख रहे हो ये y हमने यहाँ पे पास कर दिया और ये जो z देख रहे हो ये z हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा इस और गेट से प्रोसेस होके वो क्या निकलेगा y प्लस जेड, और इस y प्लस जेड को हमने सेकंड हमारा जो हमने स्टार्टिंग में ही बना लिया था ये और गेट इस गेट में पास कर दिया। अब यहाँ से जो कुछ भी आउटपुट निकलेगा उसे हमने क्या मान लिया, रिजल्ट r मान लिया, ठीक है। इन द सेम वे राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, तो देखो x ये लिया y ये लिया हमने, और यहाँ से प्रोसेस होके और गेट से क्या निकलेगा हमारा x प्लस वाई निकलेगा। उस x प्लस वाई को हमने डायरेक्टली एक अनदर और गेट में ले लिया, और सेकंड क्या है ऑपरेंड z, तो ये z हमने यहाँ पे इस और गेट का इनपुट में ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दो और गेट मिले और रिजल्ट जो भी आएगा उसको हमने r में ले लिया, ठीक है। नाउ सी, अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कितने वेरिएबल हैं भाई, x y z, ठीक है। तो ये रहा हमारा x y z, है ना। अब देयर आर 3 वेरिएबल्स, इट मीन्स how many possible combinations will be there, these will be 2 to the power n, that is 2 to the power 3, and 2 to the power 3 is equal to 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था कि ये 0 0s 1 1s कैसे लिखे जाएंगे। अब ध्यान से देखो आप, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये वाली, अभी तक हमारे पास केवल ये वाली 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं, है ना। अब आप चेक करो कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो x तो x ही रहेगा, हमें ये करना है ऑन द होल कि हम x की वैल्यू निकालेंगे इस ट्रुथ टेबल से जो कि हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। और उसके बाद y प्लस जेड हम कैलकुलेट करेंगे, तो y प्लस जेड देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी सारी वैल्यूज़ और इसकी सारी वैल्यूज़ को और कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई जेड, तो देखो x प्लस इन ब्रैकेट वाई जेड हम ये कर रहे हैं, तो दिस वन एंड दिस वन, है ना। तो ये देखो ये हुआ x हमें पहले ही मिल गया था, y प्लस जेड हमने कर लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद इन सभी को हम ऐड कर देंगे। कहाँ पे ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो पहले इतना कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम आएंगे यहाँ राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में। तो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई, तो देखो हमने x प्लस वाई यहाँ पे निकाल लिया, और z भी चाहिए हमें, तो z यहाँ से मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस z को और इस x प्लस वाई को हम ऐड करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, अब देखो हमारे पास 2 कॉलम आ गए, x प्लस वाई जेड वाला, तो x प्लस वाई जेड वाला कॉलम ये रहा, और x प्लस वाई और z जो अलग है ब्रैकेट के बाहर है वो ये रहा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों के कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को मैच कर लेंगे। अगर वो वैल्यूज़ आइडेंटिकल हैं
यानी कि एक सी हैं, तब तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज प्रूफ नहीं होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ऑन द होल लेट्स स्टार्ट। एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज़ लिख ली। अब हम निकाल रहे हैं वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड यहाँ से आ रहा है। सिंपल और ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। और ऑपरेशन में आपको इतना याद रहना चाहिए कि कहीं भी इनपुट सिग्नल में अगर 1 आ रहा है तो उसका आउटपुट 1 ही होगा। ठीक है, ये यहाँ 0 कैसे आ गया भाई? 1 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छा तो ओ जस्ट अ मिनट, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं y प्लस जेड ओनली। एक मिनट, तो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं y प्लस जेड ओनली। ठीक है, तो y ये रहा और z ये रहा, इन दोनों कॉलम्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, यानी कि और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तो 0 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, ठीक है, ये भी 1 आएगा, ठीक है, ये 1 1 1 आएगा। अब सिंस यहाँ पे 0 और 0 है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। ओके फाइन, ठीक है, और बाकी यहाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 आएंगे। ठीक है, ये कॉलम हमारा ठीक है। इसके बाद तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें x और y प्लस जेड जो कॉलम है इनको सम अप कर देना है। तो ये वाले कॉलम को हम सम करेंगे और ये वाले कॉलम को हम सम करेंगे और हम यहाँ पे से मेंशन करेंगे। ठीक है ना, तो 0 आएगा सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे 0 0 को तो ये वाला 0 आ जाएगा। बाकी इन 3 प्लेस पे 1 1 1 है, तो फिर यहाँ पे 3 जगह 1 1 1 आना ही आना है। बाकी यहाँ पे 0 है 5th वाली प्लेस पे और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ओके, ये आ गया, और बाकी के यहाँ पे 3 टाइम्स 1 1 1 है, तो फिर ये 3 टाइम्स 1 1 1 आना डेफिनेट है। ठीक है, तो ये कॉलम ऐड हो गया। अब इसको आप होल्ड कर लीजिए, है ना। अब क्या निकाल लीजिए, y x प्लस वाई निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। x ये रहा, y ये रहा, दोनों पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ये कॉलम आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इन ब्रैकेट x प्लस वाई, इन ब्रैकेट x प्लस वाई हमने ये फाइंड आउट कर लिया। इसमें z को ऐड कर देंगे हम, z ये रहा। ठीक है, तो इसको प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये वाला कॉलम आ जाएगा हमारा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, गलत बोल गए, रुको। x प्लस वाई ये वाला कॉलम, ठीक है, लेंगे और ये वाला z वाला कॉलम लेंगे। दिस वन एंड दिस वन को जब ऐड करेंगे हम तो ये वाला कॉलम हमें मिलेगा। और फिर आप चेक करोगे कि ये कॉलम जो है लास्ट वाला और ये वाला जो कॉलम है सेम है, एंड हेंस since it is identical, both are identical, that's why associative law has been proved। पार्ट ए प्रूव हुआ है। इसी तरह से पार्ट बी की टेबल बना के आप उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर कि आपको 2 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, है ना, लेफ़्ट और राइट का, और वो कहेंगे आपसे कि इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूव कीजिए कि बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम। ठीक है ना, तो आप इसी तरह से ट्रूथ टेबल बना के उसको प्रूव कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भी 2 पार्ट्स हैं और इसका भी ट्रूथ टेबल का यूज़ करके इन्होंने प्रूव कर रखा है। लेट्स चेक इट आउट। सी पॉइंट नंबर 1, मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पे भी केवल ए वाली ट्रूथ टेबल का प्रूफ दिया होगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो बी पार्ट है इसका और प्रीवियस वाले का वो भी बहुत इजी है, आप अपने आप से आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर भी नहीं कर पाते हो तो मुझे बता देना, मैं ग्रुप में उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x इंटू इन ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। इसमें देखो क्या किया है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
ये आपका LHS है, इसमें x के साथ में एक बार y लिया है, मेरा कर्सर जो है हैंग कर रहा है, x के साथ में एक बार y लिया है तो ये हो गया xy, और फिर x के साथ में एक बार z लिया है, ये हो गया xz। और वैसे भी अगर आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देते हो इसकी, तब भी आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका गेट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखो, गेट रिप्रेजेंटेशन में आपको देखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें एक x चाहिए जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बीच में कुछ नहीं है, मीन्स डॉट है, ठीक है। तो x डॉट है तो x तो हमने ये लगा लिया। अब सिंस डॉट है तो फिर हमने ये एंड ऑपरेटर एंड गेट यूज़ कर लिया, ठीक है। अब सेकंड जो इनपुट सिग्नल है उसमें y प्लस जेड आ रहा है, तो y प्लस जेड हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए हमें y और z के बीच में और गेट लगाना पड़ेगा। तो हमने ये लिया y और ये लिया z, बीच में और गेट लगाया। अब और गेट के थ्रू ये y और z ऑल्ड होके आएंगे, मीन्स सम अप होके आएंगे, और फिर ये चला गया हमारे इस एंड गेट में। क्लियर है? अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने r ले लिया। इन द सेम वे x प्लस वाई चाहिए हमें राइट साइड में, x डॉट वाई चाहिए, तो x ये लिया हमने, है ना। सिंस डॉट है तो एंड गेट ये बना लिया हमने, ठीक। और y चाहिए तो y ये हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस वाले एंड गेट से x डॉट वाई मिलेगा। दूसरा क्या चाहिए हमें, अभी आप इसको मत देखिए और को, ठीक है। अब दूसरा चाहिए आपको x डॉट z, तो x तो ऊपर था, सेम सिग्नल है तो हमने यहीं से इसको ले लिया, x ये आ गया, z हमने न्यू सिग्नल इसको प्रोवाइड कर दिया। अब बीच में एंड ऑपरेटर है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, xz देगा। अब क्या हो गया, हमारे पास xy आ गया, ठीक है, ये देखो xy आ गया हमारे पास, और xz भी आ गया, xz यहाँ से आ गया। अब सिंस xy और xz को सिंस हमें सम अप करना है, अब सिंस एडिशन का सिंबल है प्लस ऑपरेटर है तो हमें बीच में और गेट लगाना पड़ेगा। तो हमने और गेट का यूज़ किया, ये हमारा और गेट आ गया, ठीक है। और ये xz जो आउटपुट से निकला था उसको इनपुट में दे दिया इसके, यहाँ से जो xy आउटपुट पे निकला था उसको हमने इनपुट में दे दिया और गेट के। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने r कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये तो हुआ गेट रिप्रेजेंटेशन। ये गेट भी कई बार बनाने को आ जाते हैं, आपको इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं ये, और आपको बोला जाएगा कि इसका जो है लॉजिक डायग्राम या फिर गेट रिप्रेजेंटेशन बनाइए, ठीक है ना। पहले तो 12th क्लास में भी आ जाता था ये, तो फर्स्ट ईयर में तो आना मैंडेटरी हो गया, समझ लो। वेल, इन द सेम वे पॉइंट नंबर बी इज x प्लस वाई जेड, है ना। अगर आपको कहीं बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस में x प्लस वाई जेड लिखा हुआ मिल जाए, देन इट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। x को एक बार y के साथ ले लो और x को एक बार z के साथ ले लो और बीच में डॉट ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम हो गया। आई होप ये वाला तो आप समझ जाओगे इजीली, ये वाला आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक और गेट चाहिए जिसमें हम x और y इनपुट करेंगे, एक दूसरा और गेट चाहिए जिसमें हम x प्लस z जहाँ से हमें निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक एंड ऑपरेटर चाहिए, सिंस बीच में कुछ नहीं है तो डॉट है, उसके बाद हमें एक एंड ऑपरेटर चाहिए जिसमें हम इस वाले आउटपुट को और इस वाले आउटपुट को एंड की इनपुट में दे देंगे। तो देखो यहाँ पे ये x वेरिएबल ले लिया और गेट यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो x और दूसरा y वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई मिल गया आउटपुट में। इसी x सिंस सेम सिग्नल है इसलिए यहीं से हमने ले लिया, ये यहाँ पे z के साथ में और गेट में इनपुट दे दिया, ये आउटपुट में आ जाएगा y प्लस जेड।
तो अब y प्लस जेड इस गेट में चला गया, तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो उसको हमने क्या मान लिया, रिजल्ट r। वैसे यहाँ से आउटपुट आएगा क्या, वैसे यहाँ से आउटपुट आएगा सेम ये वाला, ओहो ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आउटपुट में आएगा। क्लियर है? ओके। अब इसका ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफमेंट है यहाँ, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो आप देख लो। 3 वेरिएबल्स हैं, ए वाला पार्ट लिया है इन्होंने। 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ले लिए, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे पॉसिबल, वो 8 कॉम्बिनेशंस ले लिए इन्होंने। दिख नहीं रहा है अब, ठीक है। तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो सारे के सारे 8 कॉम्बिनेशंस आ गए। इस पार्ट पे तो अब मैं आप कुछ बोलूँगा ही नहीं, है ना। और नाउ सी क्या हो गया, हमें क्या क्या चाहिए। अब हमें फिर से LHS इज़ इक्वल टू RHS प्रूफ करनी है, तो हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस जेड के साथ। तो सबसे पहले हमें y प्लस जेड निकालना होगा। देखो ये y प्लस जेड निकाला हमने, y प्लस जेड यानी कि ये y लिया और ये z लिया, इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ये सारे के सारे आउटपुट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब y प्लस जेड ये हो गया, और इसके साथ में हमें x की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी किसी एक उसमें। तो ये देखो ये वाला है y प्लस जेड ये रहा और x ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो x वाला कॉलम है इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को इस y प्लस जेड वाले कॉलम की वैल्यूज़ से एंड ऑपरेटर के थ्रू वर्क करवाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 0 0 हो गया। जहाँ जहाँ पे भी 0 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 टाइम्स तो ऊपर 0 0 आएंगे, 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया 5th टाइम, तो 5th टाइम यहाँ पे भी 0 आ गया। बाकी देखो यहाँ 1 1 1 है और यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो फिर ये बाकी के 3 1 1 आ गए, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो पोर्शन है LHS वो यहाँ पे आ चुका है ये, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, x डॉट वाई निकालेंगे और y और x डॉट z निकालेंगे। तो देखो x डॉट वाई का कॉलम ये है, x डॉट z का कॉलम ये है, और फिर उसके बाद इस कॉलम को और इस कॉलम को हमने प्लस करके कहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये कॉलम कंप्लीट और ये कॉलम कंप्लीट आइडेंटिकल है, हेंस प्रूफ। In the same way with same procedure you can also prove this one, B वाला, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब। Where is the next topic? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी कुछ नया मिला है बताते हैं। अभी आज का लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है। वन मोर थिंग, तो देखो अभी तक जो ऊपर हमने ट्रुथ टेबल का यूज़ करके प्रूफ कर लिया, बोथ द कॉलम्स x इन ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज एंड x y डॉट सॉरी प्लस y डॉट z आर आइडेंटिकल, हैंस प्रूफ। तो वो वाली बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं, हाउएवर वी आर गिविंग द एल्जेब्रिक प्रूफ ऑफ x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। देखो पॉइंट जो B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट कौन सा है, यस लुक एट हेयर। देखो A वाला जो पॉइंट था, A वाले पॉइंट को तो इन्होंने ट्रुथ टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप कि ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना और इस तरह से प्रूफ करना आपको यहीं पे आ गया होगा, ठीक है। अब B वाला जो पॉइंट था इनका, ठीक है, B वाले पॉइंट को देखो एल्जेब्रिक प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू से दैट द गिवन एक्सप्रेशंस लाइक दिस, या फिर इससे पहले हमने जितने भी एक्सप्रेशंस किए थे, प्रूफ किए थे, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन, या फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एल्जेब्रा का या इस चैप्टर के बूलियन एल्जेब्रा के जितने भी
जितने भी इस तरह के प्रूफ होंगे, है ना, प्रूफ नहीं कहूँगा, इसके बुलियन अलजेब्रा के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, तो उन एक्सप्रेशंस को हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं. नंबर 1 इज ट्रुथ टेबल मेथड एंड नंबर 2 इज अलजेब्रा, यानी कि बाय यूजिंग अलजेब्रिक रूल्स. अब इसमें अलजेब्रा के कौन से रूल्स लगेंगे? इसमें अलजेब्रा के वही सारे के सारे रूल्स लगेंगे जो अभी तक हम स्टडी करके आए हैं, ठीक है. तो हम इस प्रूफ को आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास क्या है, हमने RHS ले लिया, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड हमने ले लिया. RHS इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है. अब देखो क्या किया गया है आगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स आएगा, ये देखो आ गया, मल्टीप्लिकेशन कर दो, ब्रैकेट खोल दो, ठीक है. x इंटू जेड आएगा, देखो ये आ गया. y इंटू एक्स आएगा, ये आ गया. y इंटू जेड आएगा, ठीक है, ये आ गया, है ना. नाउ सी, अब इन्होंने क्या कर दिया, देखो ऊपर हम आइडेम्पोटेंस लॉ स्टडी करके आए थे. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हमें कहीं पे x इंटू एक्स लिखा दिखेगा तो उसको हम सिंपली सिंगल x में कन्वर्ट कर देंगे. कर दिया हमने, तो आइडेम्पोटेंस लॉ का यूज़ कर लिया हमने. बाकी की जो टर्म्स हैं वो सेम है, एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड, एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड. क्लियर है. नाउ सी कि ये जो टर्म है यहाँ पे है x प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे जो ये टर्म है एक्स जेड और वाई जेड, तो यहाँ स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स हैं इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं. ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल. और यहाँ से z भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. वेल फिलहाल सिंस हमें LHS के इक्विवेलेंट लेके आना है ना, और LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास x प्लस वाई जेड हमें लेके आना होगा. तो हम इसलिए इसमें से कॉमन नहीं ले रहे हैं अभी, फिर से हैंग कर गया, इसलिए हम सेकंड वाली ये जो दो हैं इसमें से कॉमन नहीं ले रहे हैं फिलहाल. सी, ये जो है फर्स्ट वाली टू टर्म्स, इसमें से हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया. अब x को जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, 1 प्लस वाई. अब फ्रॉम 0 एंड 1 की जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो 0 एंड 1 की जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस वाई अगर कहीं पे आ रहा है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1. तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट 1. देखो ये हो गया x डॉट 1, और एक्स जेड और वाई जेड एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया. तो समझ में आ रहा है. तो इन दिस वे देखो ये हमारी क्या है, ये LHS है. इस LHS में क्या लिखा है, x प्लस वाई जेड. देखो x ये आ गया और वाई जेड ये आ गया हमारा. इट मीन्स कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना. अब क्या कर रहे हैं आगे, हम आगे हमने क्या किया कि ये जो टर्म है x प्लस एक्स जेड, इसमें से इस बार हमने x कॉमन ले लिया, ठीक, क्योंकि हमें अगेन इस लॉ का यूज़ करना है और हम फिर से इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, हमने फिर से जीरोज़ एंड वंस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके 1 प्लस जेड को 1 में कन्वर्ट कर दिया. ये देखो x प्लस 1 हो गया. बोलो, ओह सॉरी, बोलोगे कैसे, तो x प्लस 1 ये हो गया, वाई जेड एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना. अब सिंपली इसको, अब यहाँ पे 1 को हम मेंशन करें या ना करें, ऑन द होल x प्लस वाई जेड ये हमारा RHS फाइंड हो चुका है एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड इट, ठीक है ना. सो आई थिंक कि अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए. तो ये जो आप देख रहे हो ऑन द होल, ये यहाँ पे
और फिलहाल यहाँ तो केवल ज़ीरोज़ एंड वंस की ही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, लेकिन कई सारे ऐसे एक्सप्रेशंस भी आएंगे जिसमें आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या फिर लॉ स्टडी किए गए हैं, इन सभी को आपको मेमोराइज करना होगा प्रॉपरली। आगे एक टेबल आएगी, वो टेबल काफ़ी हेल्पफुल होगी। उस टेबल से आप इजीली लर्न कर सकते हो। बाकी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा ये आप समझते जाओगे फिर, ठीक है। आज का लास्ट जो टॉपिक है वो आपको और बता दे रहे हैं, एंड दिस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड x इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये इसका क्या है, गेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका भी गेट रिप्रेजेंटेशन ये रहा। गेट रिप्रेजेंटेशन भी अब एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता कि करना पड़ेगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल। तो एब्सॉर्प्शन लॉ है, इसके भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी। अब देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये, इसको हमने प्रूव किया है। प्रूफ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वेल लेट्स सी इट। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा पेज को सेट कर लेता हूँ। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ सी वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ट्रुथ टेबल हमने लिया, ठीक है। एक x वेरिएबल आ रहा है इसमें और एक y वेरिएबल आ रहा है। सिंपली टू वेरिएबल्स हैं, तो x और y टू वेरिएबल्स हैं, दैट्स वाई 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका LHS देखिए। LHS में हमें क्या निकालना पड़ेगा, x और x के साथ में x इंटू वाई निकालना पड़ेगा। तो ये रहा x इंटू वाई, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो x ये रहा और y ये रहा, सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे 1 रहेगा, बाकी सारे के सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा कि ये जो हमने एक्स वाई निकाला है, इस एक्स वाई में, ये यहाँ पे एक्स वाई था, इस एक्स वाई में इस एक्स को हम और ऐड कर दें। तो ये रहा एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई हमने ये कर लिया, ठीक है। यानी कि दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम, इसको हमने सिंपली ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये आएगा, है ना। अब हम क्या करें, अब सिंस वी हैव टू प्रूव दिस, अब देखो हमारे पास LHS पूरी हमने इस कॉलम में कैलकुलेट कर लिया है, और RHS में क्या है, x। तो अगर हम इस पोर्शन वाला जो, ये पोर्शन वाला जो हमने कॉलम बनाया है, मीन्स दिस वन, अगर हम इस पोर्शन को चेक कर लें, कंपेयर कर लें हमारे RHS वाले पोर्शन से, दैट इज़ x से, और अगर वो पोर्शन आइडेंटिकल आ जाएगा तो प्रूफमेंट हो जाएगा। देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? ओके, तो ये ट्रूथ टेबल के मेथड से हो गया। नाउ सी, अगर हम इसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो हमने LHS ले लिया, LHS x प्लस एक्स वाई ले लिया, ठीक है। ये रहा x प्लस एक्स वाई, इसमें से x कॉमन ले लिया। 1 प्लस वाई ये जो है 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लीजिए 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। क्या बचा, केवल x बचेगा, ये देखो केवल x बचेगा ये, और यही RHS है, हेंस प्रूफ्ड। सेकंड वाला जो है लॉ, इसको इन्होंने डायरेक्टली किससे प्रूफ किया है, एल्जेब्रिक मेथड से। LHS में क्या है, LHS में x प्लस एक्स वाई, तो ये रहा, हमने x प्लस एक्स वाई ले लिया, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दिया अंदर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब ये वाली यहाँ पे एक फॉर्म आ गई, x डॉट एक्स प्लस वाई इंटू वाई। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने हिंट मेंशन कर रखा है, आइडेम्पोटेंस लॉ के थ्रू हमने यहाँ पे x डॉट एक्स की जगह पे क्या मेंशन कर दिया, x। सो इट विल बिकम दिस वन, सिंगल x प्लस एक्स वाई। अब अगेन कॉमन ले लेते हैं हम,
ठीक है, तो ये आ जाएगी फॉर्म। अब इस फॉर्म में भी 1 प्लस वाई जो है 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी से हम इसको 1 मेंशन करेंगे, तो ये 1 आ गया। क्या रह गया, सिंपली x रह गया। तो यही RHS था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये आपके सारे के सारे लॉ हो गए जो आगे इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी हद तक यूज़ में आएंगे। आज का लेक्चर 1 आवर से अबव होने वाला है, तो इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन ये आप ज़रूर समझ लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, हम इस टेबल तक का एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, सम अदर रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। देयर आर सम more rules of Boolean algebra which are given below, but अब जैसे कि यहाँ पे एक रूल मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये एक रूल है x प्लस एक्स बार वाई, ये थोड़ा सा और टिपिकल आ गया, यहाँ पे बार का यूज़ हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स वाई। इट इज़ नोन एज थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, ठीक है ना, तो ये उसी का थर्ड पार्ट। इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम इस तरह से आएगा। इसको आई डोंट थिंक कि अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, है ना। अगर फिर भी डायग्राम कैसे बनता है, गेट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है, ये आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें प्लीज़। ठीक है, वैसे सिंपल है, आई होप आप लोग कर लोगे। अच्छा, तो ये आपका हो गया थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका प्रूफमेंट ये रहा, LHS हमने ले लिया। हमेशा जब आप इस तरह का प्रूफमेंट करो तो माइंड में ये बात ज़रूर रखे चलिएगा कि व्हाट यू हैव टू फ्रॉम वेयर टू ऑन विच स्टेज यू हैव टू रीच, यानी कि आपको आपके आउटपुट तक पहुंचना है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई है, तो अपने माइंड में रखिएगा कि यार मुझे ना x प्लस वाई लेके आना है किसी तरह से, क्योंकि बुक में तो सिंपल सा ये एक रास्ता है ना, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आपको खुद के माइंड में रखना होगा कि हम कौन से लॉ का यूज़ करें कि x प्लस वाई ही बचे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट गायब हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, निगलेक्ट हो जाएं, किसी और में चेंज हो जाएं। ठीक है ना, ये माइंड में रख के चलिएगा। तो ऑन द होल x प्लस एक्स बार वाई हमने लिया, ठीक है ना। अब देखो x के साथ में यहाँ पे और कोई सी टर्म नहीं थी, बट वी कैन पुट हियर समथिंग, क्या 1 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी में। अब देखो 1 पुट कर लिया हमने यहाँ पे। अब 1 की जगह पे जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रॉल कर लूँ पहले। हाँ, तो यहाँ पे हमने 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी का यूज़ करके 1 पुट कर लिया। अब देखो 0 एंड 1 की ही एक और प्रॉपर्टी के थ्रू हमने उस 1 की जगह पे क्या मेंशन कर लिया, 1 प्लस वाई। क्लियर, तो 1 प्लस वाई यहाँ पे पुट कर लिया हमने। अब क्या किया है, सिंपल इसको ओपन कर लिया हमने, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब क्या करना है, देखो एक बात याद रखना, हमें x प्लस वाई लेके आना है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, x प्लस एक्स बार, ये कहाँ से आ गया, देखो ये वाला जो x था, इस x को हमने यहीं पे रखा, ठीक है। और ये जो सेकंड, रुक जाओ एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो देखो इसकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर ली हमने और हमारे पास ये वाली लाइन आ चुकी है। x इंटू 1 किया तो x आ गया, x y आ गया और x बार y पहले से था। नाउ सी, ये जो टर्म है हमारी दिस वन, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया, ठीक है, y को कॉमन ले लिया। अब x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 होता है, अगेन ये कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ होता है, तो इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई, ठीक है ना। तो यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। सो दैट वाज द थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब नेक्स्ट क्या है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब नेक्स्ट कुछ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर का, जो कि हर साल पूछा जाता है और बोर्ड में एक्चुअली ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है ना, पहले 12th क्लास में होता था। तो इस चैप्टर से लगभग ईच एंड एवरी ईयर एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाता था, कार्नो मैप वाला टॉपिक, और वो नहीं आता था तो डिमॉर्गन थ्योरम आ जाती थी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिमॉर्गन थ्योरम ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी जितने भी ये लॉ पढ़ के आए हम, वो सारे के सारे लॉ यहाँ पे कलेक्टिवली मेंशन कर रखे हैं इस टेबल में। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज लॉज एज मच एज यू कैन। जितना आप कर सकते हो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको लिखिए बार बार। समझ में नहीं आ रहा तो इनको प्रूफ करके देखिए, ट्रुथ टेबल से प्रूफ कीजिए। ट्रुथ टेबल से समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझ में आ भी गया है, उसके बाद भी एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि विदाउट दीज लॉज और रूल्स और थ्योरम्स यू कैन डू नथिंग इन दिस चैप्टर। क्लियर है? That's all for today. Thank you very much for watching. Have a nice day. अपने व्यूज़ ग्रुप में सेंड कीजिएगा, और जितने लोग वीडियो लेक्चर्स को देख लेते हैं, एटलीस्ट उसको या तो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, क्योंकि उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस किसने देख लिया है वीडियो। अदरवाइज़ ऐसे मेरे पास जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सिर्फ इतना लिखा आता है कि 9 व्यूज़, 20 व्यूज़, 30 व्यूज़, ठीक है। लेकिन अगर उस पर लाइक या डिसलाइक होगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे ने उसको देख लिया है, उसका नेम आ जाएगा फिर नोटिफिकेशन, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय।